हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके Q2 के रिजल्ट तो शानदार आए हैं, लेकिन स्टॉक्स अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है एंड अभी ये अपने बॉटम के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए अभी के बियरिश मार्केट में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। नहीं तो अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव होते तो ये स्टॉक्स अभी काफ़ी अच्छी रैली इंजॉय कर सकते थे, बट मार्केट में आए क्रैश की वजह से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी बहुत ही लोअर प्राइस पर मिल रहे हैं एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं जहां सबको लगता है कि अब मार्केट में सब कुछ खत्म हो गया है। पैनिक के बीच में हैवी सेलिंग होती है। वहीं स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर मार्केट रिकवर होने का वेट करते हैं एंड लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ जनरेट करते हैं, जो कि एक आम रिटेल इन्वेस्टर्स के बस की बात नहीं है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में पेशेंस के साथ पोर्टफोलियो को होल्ड करना ये बहुत ही कम इन्वेस्टर्स कर पाते हैं। इसलिए बड़े इन्वेस्टर्स की लिस्ट में हमें बहुत ही कम नाम देखने को मिलते हैं और अभी के करंट सिनेरियो में भी हमें यही काम करना है एंड क्वालिटी स्टॉक्स को एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। एंड आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की स्टडी जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर ही करें। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। हमारी फर्स्ट कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेट करती है और ये ओनली 3624 करोड़ मार्केट कैप वाली एक छोटी कंपनी है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एवेंटल लिमिटेड की, जो कि एक छोटी कंपनी होने के बावजूद भी डिफेंस सेक्टर में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ये कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के लिए वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग का बिजनेस करती है। और कंपनी के सर्विसेज की बात करें तो ये कंपनी मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए इनसैट बेस्ड मोबाइल सैटेलाइट सर्विस ऑफर करती है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। ऑल्सो कंपनी डेवलप करती है यूनिक एंड रियल टाइम कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस फॉर इंडियन रेलवे टू डिटरमाइन लोकेशंस एंड ट्रांसमिशंस। और इसके क्लाइंट लिस्ट में इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसरो, DRDO, L&T, बोइंग, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जैसे बड़े रियोन ब्रांड नेम शामिल हैं। कंपनी के P&L पे फोकस करें तो इसके नेट प्रॉफिट को देखने के बाद पता चलता है कंपनी काफी कंसिस्टेंट है और पिछले कई टाइम से ये अपने नेट प्रॉफिट को बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने बैलेंस शीट को भी बहुत ही बेहतरीन मेंटेन कर रखा है। बोरिंग्स केवल इनके ऊपर 17 करोड़ के हैं और रिजर्व देखा जाए तो 157 करोड़ का मेंटेन किया हुआ है, जो कि इतनी छोटी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। और अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने के बाद पता चलता है कि इसमें अब FI और DI भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहीं अगर इसके बाकी के पैरामीटर्स को देखें तो ROC बहुत ही बेहतरीन 47.5% है, ROE 39.2% है। वहीं डेट टू इक्विटी कितना शानदार 0.08 का है। और अभी हाल ही में आए हुए कंपनी के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स ये भी काफी बेहतरीन है, चाहे हम इसके सेल्स की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट की। सेल्स में इसके हमें ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और सेम पैटर्न हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ से कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैनेज करते हुए अपने नेट प्रॉफिट को भी काफी हेल्दी बनाए रखा है। चाहे ईयर ऑन ईयर देखा जाए या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने ऑल टाइम हाई 224 रुपए के लेवल से गिरकर 149 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। और अभी अगर देखा जाए तो ये अप्रॉक्स 28% तक क्रैक्ट हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हमारी सेकंड कंपनी हॉस्पिटल सेगमेंट से रिलेट करती है, जिसका मार्केट कैप 5158 करोड़ का है और स्टॉक P 40 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री P 55.8 से काफी नीचे है। वहीं इसके ROC 23.9% और ROE 21.7% है। और डेट टू इक्विटी देखा जाए तो ये भी 1 से काफी नीचे है, यानी कि कंपनी के सारे पैरामीटर्स हमें काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विस लिमिटेड की, जो कि अभी पिछले साल ही अगस्त 2023 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक ये अप्रॉक्स 82% के रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है। ये एक मल्टी केयर हॉस्पिटल है जो नोएडा में लोकेटेड है और NCR का 8th एंड 10th लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसमें 609 डॉक्टर्स इंगेज्ड हैं। और ये ऑफर करती है हेल्थ केयर सर्विस अक्रॉस सेवरल स्पेशलिटीज एंड सुपर स्पेशलिटीज सेगमेंट में। ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करती है, इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सच एज सेंटर ऑफ मेडिसिन, सेंटर ऑफ कार्डियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, जनरल सर्जरी,
नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, गैस्ट्रोएंट्रोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन रूमेटोलॉजी। हॉस्पिटल अपने पेशेंट को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू ये अलग अलग बीमारियों का इलाज यहाँ से ले सकते हैं। कंपनी के सेल्स में तो काफी अच्छी ग्रोथ है ही, उसके अलावा कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल भी है और कंपनी ने बहुत ही बढ़िया नेट प्रॉफिट मेंटेन किया हुआ है और साथ ही इसके प्रॉफिट मार्जिन रेशियो भी बहुत ही कमाल के हैं, जिससे हम देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे तो इसके रिजर्व भी हमें बढ़ते हुए ही देखने को मिलेंगे और कंपनी ने अपने रिजर्व को बढ़ाकर अभी 846 करोड़ का बना दिया है। वहीं बोरिंग्स केवल इनके ऊपर 90 करोड़ के देखने को मिलते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही स्ट्रांग है। प्रमोटर के पास 66.54% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 6.28% के स्टेक और डीआईए के पास 6.97% के स्टेक हैं, जो कि इतनी छोटी कंपनी के लिए हम कह सकते हैं वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। वहीं अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो इसके नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 28 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ के और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ को देखें तो ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी हमें फ्लैटिश सेल देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी अप्रॉक्स 12% के करेक्शन पर अवेलेबल है। तो इस लेवल पे हमें इसको डीपली एनालाइज जरूर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है और इन फ्यूचर ये काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। हमारी थर्ड कंपनी केमिकल सेगमेंट में काम करने वाली एक बहुत ही छोटी और बेहतरीन कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 3870 करोड़ का है और स्टॉक पी 31.4 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 36.8 से नीचे का है। वहीं इसके आरओसी 38.7% और आरओई 30.1% का है और इसका डेट टू इक्विटी देखें तो बहुत ही बेहतरीन 0 का है। और कंपनी ने 459 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी ये 351 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। हालांकि कंपनी केमिकल सेगमेंट से रिलेट करती है और जैसा कि हम सभी को पता है, केमिकल सेगमेंट अभी काफी टाइम से रिसेशन फेस कर रहा है, लेकिन इस कंपनी पे एज सच कोई भी इम्पैक्ट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा और इसको देख के ऐसा लगता है कि ये कंपनी किसी और सेगमेंट से ही रिलेट करती है, क्योंकि अगर हम इसके सेल्स को देखें तो एज सच यहाँ पे हमें कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा और इसके सेल्स जो है बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कंपनी केवल सेल्स ही ग्रो कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ इसके नेट प्रॉफिट भी हमें बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इस टाइम पे कोई भी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स इसके नेट प्रॉफिट को देख के ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कंपनी केमिकल सेगमेंट से रिलेट करती है, क्योंकि अभी केमिकल सेगमेंट में काम करने वाली सभी कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी के पीएनएल को देखने के बाद पता चलता है कि इसका परफॉर्मेंस किसी अलग लेवल का ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड की। 1979 में इनकॉर्पोरेट फिनोटेक्स केमिकल इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सिलरी एंड स्पेशलिटी केमिकल फॉर टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शंस, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। इसके अलावा कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी अपने प्रोडक्ट 69 प्लस कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें 400 से ज्यादा स्पेशलिटी केमिकल आते हैं। इसके अलावा कंपनी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के लिए भी केमिकल ऑफर करती है, जिसमें डिमल्सिफायर, कोरोजन इनहिबिटर, बायोसाइड्स, सर्फेक्टेंट एंड मैनी मोर केमिकल्स ऑफर किए जाते हैं। और टेक्सटाइल केमिकल सेगमेंट से इसका काफी रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये कंपनी और भी ज्यादा बेनिफिट अभी उठा रही है, क्योंकि जो अभी रिसेंट में ही बांग्लादेश में इंसिडेंट हुए हैं, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ही बड़ा हब था, उसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमें इंडिया की तरफ शिफ्ट होते हुए देखने को मिली है, जिसका फायदा इस कंपनी को भी जरूर हुआ है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 65%, एफआईआई के पास 0.72% और डीआईए के पास 3.65% के स्टेक हैं। कंपनी के रिजल्ट हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम ईयर ऑन ईयर की बात करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। दोनों ही लेवल्स पे कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने टॉप से अप्रॉक्स 17% के करेक्शन पर अवेलेबल है। इसलिए ये कंपनी इस टाइम पे स्टडी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अपने सेगमेंट से सपोर्ट ना मिलने के बावजूद भी ये कंपनी कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। एंड फ्रेंड्स, इन कंपनीज के पास बहुत ही ज्यादा हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और ये अपने बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर सकती हैं और फ्यूचर में इनकी ग्रोथ और भी तेजी से बढ़ने वाली है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इनमें से कोई स्टॉक है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।